श्री मनु जी महाराज की दूसरी बेटी, तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष का अहंकार बड़ा था, इतना बड़ा अहंकार कि भरी सभा में शंकर जी एक दिन बैठे थे। शंकर जी को बुलाया दक्ष ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं और दक्ष प्रजापति आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, विष्णु के नाती हैं, और शंकर जी मन से प्रणाम कर लिए, मेरे ससुर जी हैं। पर दक्ष तो बिगड़ गया कि शिव जी ने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को भी सम्मान की बड़ी भूख, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने जीवन में सम्मान की चाहत मत रखना। सम्मान की चाहत रखोगे, सम्मान की भूख रखोगे तो सदा दुख मिलेगा। चाहत ही मत रखो। क्या करेंगे सम्मान का? कोई मेरा बहुत सम्मान करे तो क्या करूंगा मैं सम्मान का? क्या करूंगा? सम्मान अपमान मैं प्रार्थना कर चुका हूं, इन सब से ऊपर उठ जाओ, फिर सुखी हो जाओगे। और जरा सम्मान और अपमान में उलझ गए तो किसी ने सम्मान किया तो बढ़िया खुश हो गए, किसी ने अपमान किया तो रोने लगे। ये रोना तब तक नहीं मिटेगा जब तक अपमान और सम्मान से आप अपने विवेक को, अपने आप को ऊपर उठा नहीं लेते। शंकर जी को दक्ष ने भरी सभा में गाली दी, पर देखिए शंकर जी सबसे उठे हुए। दक्ष की गाली का भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंकर जी मुस्कुराते ही रहे। आप गाली दीजिए, हम मुस्कुराएंगे। दीजिए गाली। शंकर जी मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहां में जीना आ गया। हर हाल में मुस्कुराया कीजिए, हंसा कीजिए, प्रसन्न रहा कीजिए। शंकर जी भरी सभा में गालियां मिल रही हैं, ससुर गालियां दे रहे हैं, पर शंकर जी प्रसन्न चित्त से बैठे हैं। कोई इतना सभी कष्ट नहीं है, चिंता नहीं है, प्रसन्न। क्या आपका स्वभाव ऐसा है? क्यों नहीं? अच्छा बताओ, क्या ऐसा स्वभाव आपका हो सकता है? बोलो मेरी मां, हो सकता है? तो बनाओ ना। कब बनाओगे? कितनी भी गालियां कोई दे, देने दीजिए। आम के वृक्ष पर लोग पत्थर फेंकते हैं, तो आम तो उसे आम फेंक फेंक के नहीं मारता। आपका काम है हमारी तरफ पत्थर फेंकना। आम के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं तो आम पत्थर नहीं फेंकता, मीठे मीठे आम दे देता है, लो तुम चख लो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आप हमें गालियां दें और हम भी आपको गालियां दें तो फिर आप में और हम में क्या अंतर है? एक पागल आदमी था, वो सबको गालियां देता था। अब गांव के लोग समझ गए पागल है, बड़ा बस किसी के भी घर के सामने खड़ा हो जाए गालियां दे। फिर दूसरे के घर में एक अनजान आदमी आ गया गांव में, उसे भी उसने गालियां दी तो उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला हमें गालियां देता। उस पागल ने, और अब पागल तो पागल, अब वो लगा गालियां दे। अब ये कहे हमें, अब इसने भी गालियां देनी शुरू। तब किसी ने बुलाया, ए यहां क्या उसके मुंह लग रहा है? उसे समझा रहा है, उसके बाप ना समझा पाए, पागल है पागल। हम सब तसल्ली करते हैं पागल है, चलो गालियां दे रहा है। जब आपको कोई गालियां दे तो आप यही सोचा करो ये पागल हो गया। पागल, इसके क्या मुंह लग, कुत्तों के मुंह कहां लगते हैं? और कब तक मुंह लगोगे?
और क्या होना है? क्या पालोगे मुंह लग के? शंकर जी मुंह नहीं लगते, शंकर जी प्रसन्न रहते हैं। दक्ष ने कह दिया मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं दूंगा। शंकर जी उठकर वहां से चले गए। नंदी ने उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको। शंकर जी चुपचाप, जहां आपका अपमान हो रहा है आप कुछ बोलिए मत, उठ कर चले जाइए। क्या होगा? हम आपको जवाब दें, आप हमें जवाब दें। हम भजन करने आए हैं, हमारा मनुष्य का तन भगवान को पाने के लिए हुआ है कि हम आपसे झगड़ा करें? झगड़ा करके अपना चित्त बिगाड़ना नहीं चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। शंकर जी से यही सीखो। शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना, शंकर जी की पूजा करना, शंकर जी से जो सीख सकते हो सीख लो। यदि सीख कर उसे चरित्र में उतार लोगे तो सारा पूजा पाठ सफल हो जाएगा। और यदि नहीं उतारोगे चरित्र में तो फिर एक मैया थी, वो शंकर जी की पूजा करती थी, पर जरा किसी का धक्का लग जाए तो 10 गालियां देती थी। देख के नहीं चलता, धक्का मार दिया, हाँ गिर जाती तो ओ क्या क्या हो, राम 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 राम, क्या क्या। ये शंकर जी की पूजा कर रही है। शंकर जी तो इतनी गालियां दक्ष की सह गए और ये देखो उनकी भक्तन एक गाली सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास कीजिए। शंकर जी चले गए। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शंकर जी को जानबूझकर दक्ष ने नहीं बुलाया। और उस यज्ञ में सब देवी देवता शंकर जी के पास से ही निकल रहे हैं ताकि पार्वती जी सती जी देख लें। सती जी ने देखा देवी पड़ोसन के यहाँ शादी है, रिश्तेदार में शादी है, तो हमारी माताएं आप देखते हैं कैसे सज धज के जाती हैं। तो शंकर जी भी बैठे हैं और सती बैठी हैं, तभी देवांगनाएं सज धज के जा रही हैं। अब कोई महिला सज धज कर जाए तो दूसरी महिला का तो फर्ज बनता ही है कि ये तो पूछ ले कि कहाँ जा रही हो, आज इतना श्रृंगार किस लिए। अच्छा, कोई महिला सज धज के जाए और आप ना पूछ पाए ना तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों नहीं पूछ पाए, हम पूछ लेते। नींद नहीं आई, करवट बदल। हमारी माताओं की आदत होती है कोई जाए तो एक जरूर पूछेगी कहाँ चली, फिर वो बताएगी फलानी जगह। अच्छा 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 ठीक है। यदि कोई मैया ने बढ़िया सी साड़ी पहन ली नई, तो पड़ोसन जरूर पूछेगी आज नई साड़ी कहाँ। फिर उसे बताना पड़ता है पुरानी फट गई थी सो नहीं पहनी है, पर पड़ोसन उसका भोजन पचता ही नहीं है पूछे बिना। देवांगनाएं वहां से गुजर रही थी सज धज के, तो माता सती ने पूछ लिया कहाँ। तो देवांगनाओं ने कह दिया तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है ना? हमें तो कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। अरे राम 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 राम। अब सती दौड़ी दौड़ी गई अपने पति शंकर, सोनो जी आपको पता है हमारे पिताजी आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल, चलो आपको भी यज्ञ में ले चलें। वहां हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई रबड़िया खूब चक्क खाने को, चलो। शंकर जी बोली निमंत्रण कार्ड आया? सती बोली निमंत्रण तो नहीं आया। टेलीफोन आया? नहीं आया। तो शंकर जी ने समझाया देवी जहां बुलावा ना आए वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना बरस रहा हो कहीं पर और आपका निमंत्रण ना हो तो बिना बुलाए। हाँ, कथा में कीर्तन में बिना बुलाए जाना चाहिए। कथा कीर्तन में बुलाने की राह नहीं देखनी चाहिए। मंदिर बिना बुलाए जाओ, तीर्थ यात्रा बिना बुलाए जाओ, परंतु किसी व्यक्ति के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शंकर जी को नहीं बुलाया
और दक्ष ने जानकर नहीं गए, पर माता पार्वती नहीं मानी और सती यज्ञ में चली गई। पति की बात नहीं मानी, और जब गई तो जाकर देखा उस यज्ञ में सबका भाग था, शंकर जी का कोई भाग नहीं। माता सती जलकर योग अग्नि में भस्म हो गई। दक्ष, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। एक स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अपमान कैसे सहन करे। और सती माता जलकर भस्म हो गई और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर वीरभद्र ने काट दिया, बाद में बकरे का सिर जोड़ा। उसने स्तुति की उन्होंने, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी बड़े प्रेम से क्षमा करते हैं और दक्ष को बकरी का सिर लगा के जीवित। जो आदमी अहंकारी होता है उसे बकरा बनना पड़ता, मैं करना पड़ता है। सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है।